वर्ष 2024 में 30 दिसंबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक ऐसा निर्णय लिया है जो भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान का भविष्य बदल सकता है। यदि वे इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष के अभिजात वर्ग के क्लब में शामिल होने वाला चौथा देश बन जाएगा। उन्होंने स्पेडएक्स नामक एक मिशन लॉन्च किया है। नाम भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन स्पेडएक्स का मतलब है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इस मिशन का उद्देश्य न केवल भारत को यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बनाना है, बल्कि यह भी दिखाना है कि भारत कितनी दूर आ गया है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस जैसे देश चांद पर पहुंच रहे थे, तब हम भारतीय अपने रॉकेट के पुर्जे साइकिल पर ले जा रहे थे। आज यह विश्वास करना कठिन है कि हम उनके साथ दौड़ रहे हैं। यह हमारे वैज्ञानिकों की शक्ति है और 1.4 बिलियन लोगों की उम्मीदें और सपने हैं। इसी उम्मीद के साथ इसरो इस मिशन में डॉकिंग सिस्टम तकनीक का प्रयोग करने जा रहा है। तो डॉकिंग क्या है? डॉकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अंतरिक्ष यान दूसरे अंतरिक्ष यान से जुड़ता है, जबकि वे एक ही कक्षा में बहुत तेज गति से यात्रा कर रहे होते हैं। यह हमें बहुत सरल लगता है, लेकिन यह जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जटिल है। लाख टके का सवाल यह है कि यह कैसे काम करता है और यह भारत के लिए गेम चेंजर क्यों है। इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें कि यह भारत के लिए गेम चेंजर क्यों है, आइए जानें कि यह कैसे काम करता है। इस मिशन में 2 उपग्रह हैं। एक को चेजर और दूसरे को टारगेट कहा जाता है। को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का उपयोग करके लॉन्च किया गया है। हालांकि लॉन्च के बीच कुछ देरी होगी, जिससे दोनों उपग्रहों के बीच लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड की दूरी बनेगी। एक बार जब वे लगभग 20 किलोमीटर दूर हो जाते हैं, तो उपग्रहों में से एक उस दूरी को बनाए रखने के लिए अपना प्रणोदन प्रणाली शुरू कर देगा। एक बार अनुकूल वातावरण में गति को कम करने के लिए दोनों उपग्रहों की बहाव प्रणाली सक्रिय हो जाएगी। एक बार जब वे करीब आ जाते हैं, तो चेजर और लक्ष्य के बीच संचार करने के लिए संचार प्रणाली सक्रिय हो जाएगी। फिर डॉकिंग सिस्टम सक्रिय हो जाएगा और वे एक दूसरे को पकड़ लेंगे। एक बार जब वे जुड़ जाते हैं, तो वे एक इकाई बन जाते हैं और कक्षा में घूमते हैं। ऐसा करके इसरो न केवल यह साबित करेगा कि वह अंतरिक्ष में उपग्रहों को डॉक कर सकता है, बल्कि यह जमीन से दूसरे उपग्रह को लॉन्च किए बिना अंतरिक्ष से बहुत सारी गतिविधियां कर सकता है। इससे न केवल हमें बहुत सारा पैसा बचेगा, बल्कि हमारे बहुप्रतीक्षित मिशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS के लिए एक गेम चेंजर होगा। हम अपने खुद के अंतरिक्ष स्टेशन को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि डॉकिंग सिस्टम के बिना एक समस्या होगी। एक अंतरिक्ष स्टेशन में कई अंतरिक्ष यान होते हैं जिन्हें जोड़कर अंतरिक्ष में नहीं भेजा जा सकता। प्रत्येक स्टेशन अलग अलग जाएगा और डॉकिंग सिस्टम की मदद से मौजूदा स्टेशन से जुड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि हमें अंतरिक्ष स्टेशन की आवश्यकता क्यों है। यह किसी अन्य वीडियो के लिए एक अलग विषय होगा, लेकिन एक लंबी कहानी को छोटा करते हुए यह हमें जलवायु परिवर्तन, कृषि, युद्ध, मौसम पूर्वानुमान आदि में मदद करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपने सीखा है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें।